हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ है ये है 3 जुलाई 2022 का। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 40 क्वेश्चन हम आज के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 40 रह जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है ये सी सीरीज़ का है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इसमें आपको सही आंसर का निशान भी दिख रहा होगा। तो जो जिस क्वेश्चन पर टिक लगा हुआ है वो सही का निशान है, यानी कि वो वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों ही लैंग्वेजेस में है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधियों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित में इस उदाहरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि जज्जू राणा है। तो जज्जू राणा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो जो लोकसभा के चुनाव हैं उनकी तारीख तय करता है लोकसभा के महासचिव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? तो जो कोल बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि ये हिमाचल जीके के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो इसके लिए मैंने अलग से हिमाचल जीके की एक सीरीज़ शुरू की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी, चिक्का या मृत्तिका, यानी कि मिट्टी के लिए ही कहा गया है। मिट्टी की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मगर यह अत्यधिक नमी धारण करने वाली है। इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत फसल है जहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार को पहचानने, तो इसमें मिट्टी के प्रकार को पहचानने के लिए कहा गया है। मुझे लगता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया था? ITI मद्रास। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब 2.0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। पराशर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली, जो पराशर का मंदिर है उसकी शैली पूछी गई है। तो ये है पिरामिड के आकार का। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, पिरामिड के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को
किस वर्ष भारत आने के लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया था क्रिप्स मिशन को 1942 में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? तो इसका आंसर है आईपीसी की धारा 124। आईपीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईपीसी होता है इंडियन पैनल कोड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? मेरी सच्चाई, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, भारत की खोज और हिंद स्वराज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में संभावना रहती है पूछे जाने की। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है 26 जुलाई को। बांदली वन्यजीव अभयारण्य, मैंने आपको पहले भी हिमाचल जीके की वीडियो में सारे अभयारण्य बताए हैं। तो बांदली पड़ता है मंडी में। कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौर और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? तो ये है कुंजम दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 17 to 19। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है 40 विंग्स का मीनिंग पूछा गया है। तो इसका सही मीनिंग है आई साइट रिलेटेड इशू, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रेज सम हैकल्स। इसका सही आंसर है टू डू अ ग्रेट टास्क। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवल, टू हैव ए बाथ। अगले हैं फिर जो 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब ये पूछे गए हैं जैसे शॉकड का होगा फैस्किनेटेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है डिडैक्टिक, इसका सही आंसर होगा डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट है सुपूरियस, तो इसका सही आंसर है जेन्यून सुपीरियस। अगला है 23 से लेकर जो 25 तक क्वेश्चन है। अब ये एक तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है पेंडोमिनियम का सही आंसर होगा कन्फ्यूजन। अगला है मॉडेस्टी का आएगा फेयरनेस। नेक्स्ट है कॉन्सिस, इसका आएगा बरीफ। क्वेश्चन नंबर 26 है फिर वी मस्ट नॉट शाई, ये अब खालिस्तान भरने को है। ये ऊपर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसका सही आंसर आएगा विद। तो ये बन जाएगा वी मस्ट नॉट शाई विद टेकिंग रिस्क इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, कि बीमार होने की वजह से उसने अपना काम समय पे फिनिश नहीं किया। अगला है द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू लुक इनटू हिज बिजनेस डीलिंग्स, तो इसमें आएगा लुक इनटू। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। डिस्पाइट द इंजूरियस नीरज मैनेज टू, इसमें आएगा पुट इन द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसमें आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेना। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताती हूँ। आई रिमेंबर आई वाज टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 32। फॉर क्वेश्चन 31 एंड 32 सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो इसका सही आंसर आप देख रहे होंगे। इसका 32 का सही आंसर आएगा सी और 31 का आएगा ए। ये था इंग्लिश वाला सेक्शन। अब हम हिंदी वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, जिसको मतलब अपने वश में करना कठिन हो, तो वो है इधर दुर्लभ। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसको कहते हैं अभियंता। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा तितीर्षा।
सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं पूर्वाह्न। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसका विभाजन ना किया जा सके वो तो आसान ही है, बहुत दिख रहा है, अविभाज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ को कहते हैं दुर्गम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑप्शन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39, विनयपूर्वक किया गया हठ को कहते हैं अनुरोध। मन को लुभाने वाली वस्तु होती है मनोहर। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। यहाँ से आगे 40 क्वेश्चन अभी रह जाते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।